हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे व्यूवर्स जहाँ कहीं भी रहे खुश रहे, स्वस्थ रहें। दोस्तों, मैं जा रहा हूँ आज तानू जुब्बड़। जी हाँ, तानू जुब्बड़। कहते हैं कि तानू जुब्बड़ एक बहुत ही प्यारा और सुंदर टूरिज्म प्लेस है। ज़्यादा दूर नहीं, हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है। तो मैं चलकर चेक करता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ, वहाँ की खूबसूरती को देखता हूँ कि कैसा है वहाँ का व्यू और वहाँ का नज़ारा। यहाँ से नज़र आता है नारकंडा और वहाँ सामने, बिल्कुल सामने है हाटू माता का मंदिर, यानी के हाटू पीक। और यह है नारकंडा का कड़ियाली विलेज, जो कि एक बहुत ही सुंदर गांव माना जाता है। ये जो सेंटर वाली सड़क आप देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर रास्ता जाता है हाटू के लिए, लेकिन अब इस रास्ते को बंद कर दिया गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले 2 सैलानी का बर्फ पे स्किड होने के कारण मौत हो गई थी। और इसी करके बीच सड़क पे आप देख रहे होंगे कि इस तरह का यहाँ पर मलबा फेंक दिया गया है, ताकि यहाँ से कोई भी गाड़ी यहाँ से ऊपर की ओर प्रवेश ना करे, मतलब हाटू पी की तरफ ना जाए। जिसने भी हाटू पी की तरफ जाना है वो अब जाएगा पैदल ही। पैदल दोस्तों मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेट 4 किलोमीटर की लंबाई होगी। तो यहाँ से हर कोई टूरिस्ट पैदल ही जा रहा है, और जो जिनकी चलने की कैपेसिटी कम है उनके लिए स्पेशल अब यहाँ घोड़े की सुविधा भी हो गई है। तो कुछ एक टूरिस्ट आप देख रहे होंगे घोड़े पे सवार होकर हाटू पीक की ओर जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। कहते हैं कि जब किसी का नुकसान होता है तो किसी दूसरे इंसान का फायदा जरूर हो रहा होता है। रास्ता बंद हो गया तो इन घोड़े वालों की आमदनी शुरू हो गई। अब ना जाने कितने पैसे वसूल रहे होंगे टूरिस्टों से। चलो पूछते हैं इनसे। इस तरह के घोड़े पे अब टूरिस्ट यहाँ से ऊपर जा रहा है। छोटू नंबर कौन? छोटू, क्या चार्ज करते हो यहाँ से ऊपर का आप? सर ये जाएगा 1500 में अप डाउन। 1500 में अप डाउन लेते हो पर पर्सन? ठीक है। बच्चों का भी ये रेट है? बच्चे छोटे हैं आपके साथ? छोटे बच्चों का कितने छोटे? 10-12 साल का। उसका लगेगा। उसका अलग, मतलब उसमें तो रिबेट है थोड़ा सा। कम लेंगे उसका। नंबर हाटू पीक की जाने की तैयारी कर रहे हैं सारे। 1500 रुपये अप एंड डाउन का किराया बताया जा रहा है। बर्फ पड़ी हुई है। ये थोड़ी सी बर्फ को देखकर टूरिस्ट बेचारे बड़े खुश हो रहे हैं। बेचारे कहीं नाच रहे, कहीं गा रहे हैं। थोड़ी सी बर्फ है बस। टूरिस्ट बेचारे खुश हो रहे हैं कि बर्फ देख लिया। क्या करें, इस बार बर्फ हुई नहीं खास। हमें तो खुद ही बर्फ का इंतजार है कि बर्फ लगे तो फिर किसान बागवानों के चेहरे पे भी कुछ रौनक आए।
ऐसा कुछ है नहीं, पता नहीं अब बर्फ कब लगेगी। चलो देखते हैं। तानू जुब्बड़ नारकंडा से तकरीबन 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। दोनों तरफ लोगों के खूबसूरत बगीचे और बगीचों के बीच से चीरती हुई ये सड़क। काफ़ी देर चलने के बाद हमें सामने दिखाई देता है एक साइन, जहाँ से आगे अब हमने नहीं जाना है, क्योंकि हमने लेना है यहाँ से राइट साइड। यहाँ पर एक साइन भी बताया गया है कि साइन की तानू जुब्बड़ का जो सड़क है वो यहाँ से ऊपर जाती है। सड़कें छोटी है लेकिन बहुत ही खूबसूरत सड़क है। फिर से वही जंगलों वाला एरिया और सामने दिखाई देता है हमें तानू जुब्बड़ का मेन गेट, जिसके अंदर से होकर अब हमने प्रवेश होना है। 1 या 2 मिनट चलने के बाद अंदर हमें दिखाई देता है तानू जुब्बड़ का मेन लॉन, जहां अब हमने अपनी गाड़ी पार्क करनी होती है। आप अपनी गाड़ी कहीं पर भी पार्क कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पार्किंग बिल्कुल फ्री है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग आए हुए हैं और झील में जो पानी है, आधा पानी जो है आइस बना हुआ है, आधा इसमें आइस बना हुआ है और आधा शायद जहाँ पर धूप पड़ रही है वो वहाँ थोड़ा आइस गल रहा है, ऐसा कुछ है। और मच्छी मुझे एक भी नज़र नहीं आया इसमें, क्योंकि ठंड करके हो सकता है इधर उधर घुस गए होंगे। एक झील है, झील की परिक्रमा करनी पड़ती है। कोई भी झील हो, चाहे देवी देवता का पवित्र स्थान होता है, उसको हम एक परिक्रमा के थ्रू हम उसे खत्म कर सकते हैं। जाने को मैं चाहे वहाँ से भी परे कट मार सकता था, लेकिन मुझे थोड़ा गलत लगा। मैं कहा चलो परिक्रमा कर लिया जाए। तो गाइज़, कैसा लगा आपको तानू जुब्बड़, ज़रूर बताना मुझे। और अगर आप भी तानू जुब्बड़ जाना चाहते हो तो जाएं, लेकिन ध्यान रखें कि वहाँ खाने पीने की कोई भी जुगाड़ नहीं है, ना तो वहाँ चाय की दुकान है और ना ही कोई रेस्टोरेंट। मैंने जब किसी से पूछा तो किसी ने मुझसे कहा कि थोड़ा सा आगे जाकर, यानी कि 1000 मीटर की दूरी पे कोई कैफ़े है, वहाँ जाकर आप तक कुछ भी खा पी सकते हैं। तो मैंने सोचा यार
इतने दूर जाऊंगा कैफ़े में, फिर वो मैनेज करेगा, बनाएगा, इन सारे प्रोसीजर में फिर टाइम लग जाता है। तो मेरे पास टाइम कम था, तो फिर मैं वहाँ जा नहीं पाया। लेकिन अगर आपने जाना है तो खाने पीने की चीज़ें साथ ले जाएं, और गंदगी देखो बिल्कुल ना फैलाएं। जो भी गंदगी बनता है अगर आपसे, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें हुआ, चिप्स नमकीन की पैकेटें हुआ, इस तरह की जो भी गंदगी आपसे निकलता है, मतलब एक वेस्ट तो निकलता ही है, तो ये आप अपने साथ ही वापस ले आएँ और कहीं प्रॉपर कुछ जगह देखकर उसे वहाँ जाकर डिस्ट्रॉय करें। पर्यावरण को हमेशा बचा के रखें, क्योंकि पर्यावरण ही ऐसी चीज़ है जो हमें आगे तक, यानी कि हम हमारे जितनी भी जनरेशन आगे आएगी उनको सेफ रखेगा और निरोग रखेगा। तो इस पर्यावरण का भी हमने थोड़ा ध्यान रखना है। जंगलों वाला पार्क था, और पार्क के जंगलों के बीचों बीच यानी कि कई तरह के बेंच लगे हुए थे जहाँ बैठकर इंसान अपना इंजॉय कर सकता है। मतलब किसी ने मतलब थोड़ा मेडिटेशन करना हो या म्यूजिक सुनना हो, कुछ भी हो, मतलब ऐसा छोटा मोटा एक्टिविटी वहाँ कर सकता है। कुल मिलाकर जगह अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। और आप भी अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। आजकल मौसम बहुत ही बढ़िया है, और ख़ासकर जब बर्फ़ लगी हो तो इस दौरान वहाँ ना जाएं, क्योंकि नारकंडा से तानूजुबड़ के बीच काफ़ी मतलब शेडी एरिया है जहाँ पर बर्फ़ एकदम नहीं पिघलता है, तो वहाँ थोड़ा रिस्की हो सकता है। बर्फ़ के दिनों वहाँ ना जाए, अदरवाइज़ आप जब मर्जी जा सकते हैं वहाँ।